तुम लोग जल्दी से काम निपटाओ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है। ठाकुर साहब, कल रात कोई आया था यहाँ? मैं तो 9 बजे सोने चला गया था, तब तक तो कोई नहीं आया था। ये कौन है? ये हमारा नौकर है, 10 सालों से हमारे पास काम कर रहा है। बड़ा ही नेक लड़का है। अरे एसपी साहब यहाँ? आइए आइए एसपी साहब, ये क्या हो रहा है? पहले भैया भाभी की मौत, फिर आज ये घटना हुई। कोई है जो हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद अब इस केस को देखूंगा। राघव, क्या रिपोर्ट है? सर, मैंने सारे जांच पड़ताल कर लिया है, सारे एविडेंस ले लिया गया है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। बाकी बातें रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकता हूँ। ओके। एसपी साहब, बड़ी मुश्किल से मैंने इन सब को संभाला था और आज निशा की मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। आप ऐसे घबराएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? राघव, ठाकुर साहब से मेरा बहुत पुराना संबंध, इसलिए इस केस में कोई कोताही मत बरतना। सर, मैं अपने ओर से पूरी कोशिश करूंगा। बाकी बच्चे कहाँ हैं? जिया और आदित्य दिल्ली में ही है। मैंने फ़ोन कर दिया है, शाम तक आ जाएंगे। उनके आने के बाद हमें सूचित कीजिएगा। ये देखिए सर, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मौत दम घुटने के कारण हुई है। तो मगर सोचने वाली बात यह है कि गले पे कहीं भी कोई निशान नहीं है। ओह, यह बात है। इसका मतलब ये मौत स्वाभाविक नहीं है, किसी ने हत्या की है इस लड़की की। पहली नजर में तो यही लगता है, मगर घर के सारे दरवाजे खिड़की अंदर से लॉक था। तो फिर सोचने वाली बात है कि अगर कोई बाहर से आया नहीं तो फिर मौत हुई कैसे? अगर कोई आया था तो फिर दरवाजा बंद कैसे हुआ? कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जितने जल्दी हो सके इस केस को सुलझाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी की भी मदद लेनी पड़े। ओके सर। मैं कब से सोच रहा था कि तुम आओगे और हम साथ में एक कप कड़क चाय पिएंगे। बस चाय ही पीते रहो, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। कर सकते हैं मेरे भाई, मगर अभी अपना वक्त नहीं आया है। तुमने वो कहावत तो सुनी है ना, हर कुत्ते का एक दिन आता है। अच्छा, तो अब हम कुत्ते हो गए? वो भी बुलडॉग। मनोज, तुझे पता है क्या? एक पत्नी ने पति का इसलिए क्योंकि वो देखने में काली थी। ले चाय पी ले, इसके साथ नाश्ता भी लाया। क्या बात है मेरे भाई। ओहो, किसका फोन है यार? हेलो, हाँ, मनोज बोल रहा हूँ। राजन का नंबर चाहिए? 1 मिनट, बात ही कर लो राजन से। तुम्हारा फोन। हेलो।
ओ लाले मेरी जान, क्या हाल है? कहाँ है आजकल तू? आजा आजा, कल आजा, एड्रेस सेंड कर देता हूँ। हाँ कल आजा, घर पे आजा, एड्रेस सेंड कर देता हूँ। ओके ओके ओके। कौन था? कल आ रहा है, खुद देख लेना। अरे यार, कौन आ गया सुबह सुबह? अरे राघव, तुम और यहाँ कैसे? आओ आओ, अंदर आओ। राजन, देखो कौन आया है। मगर ये उल्टा क्यों आया है? आया तो सीधा ही हूँ, तुम खुद उल्टे हो गए हो यार। ले, हो गया सीधा। अब बता, क्या बात है जिसके कारण इतने बेचैन हो? पुलिस वाले को कुछ ज्यादा ही काम मिल गया है आजकल। तुम्हें कैसे पता कि मैं पुलिस में हूँ और परेशान हूँ? अपना बेल्ट देख लो, जो चीख चीख कर कह रही है कि तू पुलिस वाला है। और रही परेशानी की बात, तो सुबह 8 बजे तुम्हारा आना ही इस बात की ओर इशारा करता है। सही कहा तुमने यार, एक केस है जिसने दिमाग की ऐसी की तैसी कर रखी है। आराम से बैठ जाओ और पूरी बात बताओ। पूरी बात बताओ। अरे क्या कहूँ यार, एसपी साहब ने डंटा कर रखा है। उनके जानकार है एक ठाकुर साहब, जिनके बड़े भाई की लड़की की अचानक से मौत हो गई। घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद, शरीर पे कोई निशान नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने की बात आई है, पर गले पे निशान कुछ भी नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। सारे खिड़की दरवाजे बंद, कोई निशान नहीं। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि इस केस को सॉल्व करने में तुम हमारी मदद करो। ओके, ठीक है। ये ठाकुर साहब क्या चीज है, पहले ये बताओ। अगर फ्री हो तो आज ही मिल लो उनसे। ठीक है, शाम 4 बजे का टाइम रख लो। अरे चला गया? चला गया, उसको कुछ काम था। एक काम करना, शाम को 4 बजे फ्री रहना। कहीं जाना है? जाना है। हेलो एसपी साहब, कैसे हैं? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सर, ये राजन मिश्रा और इनके सहयोगी मनोज, मैंने इनके बारे में बताया था आपको। इस केस में ये हमारी मदद करेंगे। ओके यंग मैन, मैं चाहूँगा आप इस केस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुलझाने की कोशिश करें। वैसे कहाँ से शुरुआत करना चाहोगे? शुरुआत तो हो चुकी है, क्या पता कातिल आप ही हो। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। ये क्या था? इसकी उलझुल हरकत देखकर मुझे तो ये कोई पागल लगता है। सर, आप इसकी बातों पे मत जाइए, ये ऐसे ही है। वैसे है बड़ा जीनियस बंदा। तुम अपनी ओर से कोशिश जारी रखना। जी सर।
रामू, जी मालिक। बैंक से कुछ लोग आने वाले हैं, तो जरा उसका ख्याल रखना। ठीक है। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए। कुछ पता चला? ठाकुर साहब, हम उसी सिलसिले में आए हैं। ये राजन मिश्रा हैं। आपका केस अब यही देखेंगे। ये सीआईडी वाले हैं क्या? ठाकुर साहब, ऐसे ही कुछ समझ सकते हैं। ठाकुर साहब, वैसे आपने घर बहुत अच्छा बनाया है। क्या मैं आपका घर देख सकता हूँ? बिल्कुल। रामू, साहब को घर दिखा लाओ। जी। चाय के लिए भी बोल देना। वैसे ठाकुर साहब, आप कितने लोग रहते हैं यहाँ? पहले तो 6 लोग थे, अब हम 5 लोग हैं। अच्छा। अच्छा, ये ठाकुर साहब कैसा आदमी है? ठाकुर साहब साक्षात भगवान हैं वो। अच्छा, और तुम उस भगवान का भक्त? जिसकी मौत हुई वो कौन थी इनकी? उनकी भतीजी थी। ठाकुर साहब के अलावा और कितने लोग रहते हैं इस घर में? बड़े मालिक के अलावा जिया बेबी और आदित्य बाबू हैं, और मैं हूँ। निशा बेबी की तो मौत हो गई। ये सब ठाकुर साहब के बच्चे हैं? नहीं साहब, ये सब उनके बड़े भाई के बच्चे हैं। इनका भाई इनके साथ नहीं रहता है? उन्होंने शादी नहीं की। ओके। रामू, ये वही कमरा है जहाँ मौत हुई थी? रामू, मालिक बुला रहे हैं। जाओ। आइए बैठिए, चाय पी के जाइए। आप चाय पीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। मनुष्य, चल राघव, तू बैठ। ये ऐसे क्यों चले गए? एसपी साहब, ठाकुर से आपका संबंध कैसा है? पुराने जानकार हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि कातिल ठाकुर साहब ही हो सकते? मतलब? जरा सोचो आप। सारी प्रॉपर्टी ठाकुर साहब के बड़े भाई ने बनाया। अब ये सब उसके बच्चे का है, और अगर इन बच्चों को बीच से निकाल दे तो? मतलब? घर ठाकुर का है, हमें ये भी ध्यान रखना है। ओहो, इन पहलुओं पर तो हमने गौर ही नहीं किया। लेकिन रिपोर्ट तो कहता है कि मौत दम घुटने से हुई है और गले पे निशान तक नहीं है। क्या ठाकुर साहब इतना चालाक हो सकते हैं? लालच, लालच इंसान को चालाक बना देता है। इस बात पर भी ध्यान देना है कि जब सारे खिड़की दरवाजे बंद था और कोई बाहर से आ भी नहीं सकता था। घर ठाकुर का है, हमें ये भी ध्यान रखना है। मुझे निशा से जुड़ी जो भी सबूत है वो देखना है। राघव दिखा देगा।
से आ गए? हाँ जी सर। बोलो हम आए हैं। आइए, अभी बुलाता हूँ। आइए। देखिए ठाकुर साहब को बुला कर। जी। अरे राजन बाबू, आप लोग क्या बात है? हमने सोचा क्यों ना कल की चाय आज जरूर, आपके जरूर। साथ पिया जाए। रामू, चाय ले आओ। और बाकी लोगों को भी बुला लेना, सब साथ में चाय पियेंगे। और सुनाइए, क्या आपको किसी पर शक है? जी नहीं, यहाँ मुझे किसी पर शक नहीं है। यहाँ मेरा कोई दुश्मन नहीं है। दिल्ली में तो होगा। आपको कैसे पता कि हम दिल्ली में रहते थे? बस ऐसे ही आपके घर के इन सामानों को देखकर, जो कि ज्यादातर दिल्ली के ही हैं। आपने मुझे बुलाया चाचा जी? मैंने बुलाया है। जिस दिन निशा की मौत हुई उस दिन आप लोग कहाँ थे? हम लोग दिल्ली में थे। दीदी की मौत की खबर सुनकर यहाँ आ गए। अच्छा, तो आप लोग यहाँ नहीं रहते हैं? जी नहीं, मगर अब हम लोग यहीं रहेंगे। चाचा जी को अकेले नहीं छोड़ सकते। अच्छी बात है। निशा के बारे में कुछ बता सकती हो? जी, दीदी तो बहुत अच्छी थी। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है ये सब कैसे हो गया। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं रही। निशा का किसी के साथ कोई प्रेम कोई बॉयफ्रेंड था? जी नहीं, वो ऐसी नहीं थी। उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। ठीक है ठाकुर साहब, अब इजाज़त दीजिए, जल्दी ही मुलाकात होगी। चाय वाय तो पी के जाइए, फिर कभी। अरे ठाकुर के यहाँ फिर किसी की मौत हो गई है। किसकी? किसकी? बहुत देर कर दी। मैं कब से वेट कर रहा हूँ। रात में ही उस लड़के की मौत हो गया और लड़की आतंक से भयभीत है, पागल जैसी हरकतें कर रही है। समस्या गंभीर है। ये मौत का सिलसिला जो चल पड़ा है। ओ राजन बाबू, ये क्या छानबीन कर रहे हैं आप? अभी तक पहले कातिल का पता नहीं चल पाया और दूसरी मौत हो गई। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक एक करके मेरे सारे बच्चों की मौत हो रही है। एसपी साहब, आप कुछ कीजिए जल्दी। छोड़ो मुझे, मार डालूंगी मैं सबको। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मार डालूंगी मैं सबको। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। कोई जिंदा नहीं बचेगा यहाँ, सब मरोगे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। क्या हुआ इसे? इनको सदमा लगा है सर। वो क्या है ना कि अपने किसी करीबी के मौत का हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता सर। और इनके तो भाई बहन दोनों की मौत एक साथ हो गई, तो इसलिए साहब, आप लोग तो मेरी बात नहीं मानते हो।
मुझे तो लगता है कि यहाँ पे कोई ऊपरी चक्कर है। किस ऊपरी चक्कर की बात कर रहे हो? साहब, मुझे लगता है इस घर में कोई भूत का साया है साहब। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। एसपी साहब, मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत काम करना है। ठाकुर साहब, कल कौन कौन आया था आपके घर? लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। दिन में कुछ कारोबारी मित्र आए थे, लेकिन वो तो कुछ देर के बाद ही चले गए। किसी पर शक? किस पर शक करूं? अब तो खुद पे ही शक होने लगा है। नमस्कार एसपी साहब। नमस्कार। अरे भाई, कहाँ गायब हो गए थे आप? फोन भी नहीं लग रहा था। आपके काम में ही लगा था। आज रात मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। क्या कातिल का पता चल गया? ऐसा ही समझिए। राघव, तुम और मनोज आज रात ठाकुर साहब के घर जाओगे और इस बात का ख्याल रखना कि कोई तुम्हें देखे नहीं। हो सके तो अपना रिवॉल्वर साथ लेकर जाना। रिवॉल्वर क्यों? कुछ बड़ा होने वाला है क्या? कुछ कह नहीं सकते अभी। अभी 4 बज रहे हैं, हम 6 बजे तक ठाकुर के यहाँ पहुंच जाएंगे। चलो मनोज। लोगों का खेल खत्म हो गया है। अब भागने की कोशिश बेकार है। ठाकुर साहब, ये है दोनों। ये डॉक्टर और ये रामू मेरे को मारना क्यों चाह रहे हैं? चाचा जी, आप ठीक तो है? क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ? ये बात अब ये खुद बताएंगे। सभी को हॉल में ले चलो। तुम लोगों का खेल खत्म हुआ, ले चलो इन लोगों को। आइए ठाकुर साहब। ये दोनों ठाकुर साहब को क्यों मारना चाहते हैं? दोनों नहीं, तीनों कहिए। तीनों? तीसरा कौन है? तीसरा है अपना जिया मैडम, इनको तो आप भूल ही गए। ये डॉक्टर जिया का बॉयफ्रेंड है। निशा और आदित्य का खून भी इन्हीं लोगों ने किया है। ये डॉक्टर साहब निशा का भी बॉयफ्रेंड है। समझा नहीं मैं, एक साथ दोनों का बॉयफ्रेंड मतलब? बहुत बड़ी झोल है इसमें। जिया ने ही प्लान बनाकर निशा और डॉक्टर को मिलाया था ताकि आसानी से
डॉक्टर को आपके घर में एंट्री करा सके और फिर ये खूनी खेल खेल सके। आखिर ये मेरे को मारना क्यों चाह रहे? लालच, जब इंसान को लालच आ जाता है तो फिर वो रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं, और इनका लालच आपकी संपत्ति है, इसलिए इन लोगों ने बारी बारी से सबको मारना चाहा और आज ठाकुर साहब को मारते ही इनका प्लान कामयाब हो जाता। आपको इन पर शक कैसे हुआ? उसी दिन जिस दिन जिया पागलपन का नाटक कर रही थी और डॉक्टर का इंजेक्शन लगते ही बेहोश हो गई। मुझे खटका, फिर मैंने जब खिड़की से देखा तो ये अपने फोन पर बात कर रही थी। और निशा की मौत कैसे हुई जबकि अंदर से सारे खिड़की दरवाजे बंद था? तुमने ध्यान दिया होगा, निशा के मरने से पहले किताब पढ़ रही थी और लाइट चले जाने के बाद उसने कैंडल जलाकर पढ़ना जारी रखा था। उस कैंडल के आसपास सफेद पाउडर बिखरा हुआ था, वही निशा की मौत की वजह बनी। वो पाउडर नहीं, एक केमिकल है जो आग के संपर्क में आते ही विषैला धुआं छोड़ता है। इसके लिए इन्होंने रामू को अपने साथ मिलाया और निशा की तरह ही आदित्य का भी खून किया। पहले एमसीबी गिराकर लाइट काट दिया और कैंडल जलाकर उस पर पाउडर डाल दिया। मनोज, याद है तुम्हें उस दिन जब तुम घर आए थे तो घर दम घोंटू धुआं से भरा था? हाँ, अब समझा। आदित्य और निशा की मौत में इसी पाउडर का इस्तेमाल किया गया था। डॉक्टर साहब ने अच्छा दिमाग लगाया, रामू को अपने ओर मिलाकर निशा को मारा और फिर आदित्य को जिया ने मारा और खुद पागल होने का नाटक करने लगी। आपको कैसे पता चला ये सब मिले हुए हैं? ये तब पता चला जब हम डॉक्टर के बारे में जानने के लिए इसके घर गए। हमने जिया और डॉक्टर के फोटो दिखाकर वहां पूछताछ की तो हमें पता चला दोनों शादी करने वाले हैं। तब जाकर ये सारा खेल समझ में आया। ओहो, ये बात थी। ठाकुर साहब, भगवान का शुक्र है कि आप बच गए। इंस्पेक्टर, ले जाओ इन लोगों को, हवालात की हवा खिलाओ। मुजरिम कितना भी चालाक क्यों न हो, मगर वो कानून से बच नहीं सकता, क्योंकि कानून जब अपना शिकंजा कसता है तो सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। कोई भी अपराधी कानून को अंधा समझने की भूल न करे, क्योंकि कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं। ले जाओ इन लोगों को।